भाई सुन, आज मैंने एक जबरदस्त फिल्म देखी, नाम है क्लिफ हैंगर। और भाई पहले 10 मिनट में ही दिल धड़कना बंद हो जाए ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मुझे पहले लगा था नॉर्मल सर्वाइवल टाइप मूवी होगी, लेकिन नहीं, ये तो शुरू से ही दिमाग हिला देती है। अब देख, कहानी एक बर्फ से भरे ऊंचे खतरनाक पहाड़ों से शुरू होती है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, हवा इतनी तेज कि अगर खड़े रहो तो इंसान गिर जाए। और इसी माहौल में हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आता है। उसमें दो लोग होते हैं, गेब और हाल। दोनों माउंटेन रेस्क्यू टीम में हैं। मतलब उनका काम होता है लोगों को बचाना जो पहाड़ पर फंस जाते हैं। अब सीन ये है कि किसी कपल की क्लाइंबिंग इक्विपमेंट फेल हो गई होती है और वो दोनों एक पतली सी रस्सी पर हवा में लटके पड़े हैं। भाई इमेजिन करना, नीचे हजारों फीट गहरी खाई, ऊपर बस एक टांग का सहारा और रोम रोम में डर। गेब नीचे उतरता है, बड़ी मुश्किल से लड़के तक पहुंचता है। फिर लड़की की बारी आती है, उसका नाम था सारा। यहीं पर मूवी का पहला झटका मिलता है। सारा की हार्नेस टूटने लगती है और वो चिल्ला रही होती है, डोंट लेट गो प्लीज। गेब पूरी कोशिश करता है, हाथ पकड़ता है, रस्सी टाइट करता है, लेकिन सर, नेचर के सामने इंसान की ताकत क्या है। उसका हाथ फिसल जाता है और सारा नीचे हजारों फीट गिर जाती है। भाई वो पल इतना शॉकिंग है कि थिएटर में भी सब चुप हो गए थे। हाल वहीं चिल्ला रहा होता है, इट वॉज योर फॉल्ट गेब, यू लेट हर डाई। और यहीं से दो दोस्त एक दूसरे के दुश्मन जैसे हो जाते हैं। गेब गिल्ट में टूट जाता है। भाई साराह की मौत के बाद सब कुछ बदल गया था। गेब ने रेस्क्यू टीम छोड़ दी, शहर छोड़ दिया और सबसे कट गया। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखता था, जैसे हर रात वो उसी गिरते हुए पल को फिर से जीता हो। हाल वो तो गेब से नफरत करने लगा था। उसे लगता था कि अगर गेब ने थोड़ा और जोर लगाया होता तो सारा आज जिंदा होती। कुछ महीने गुजर जाते हैं। बर्फ वाले पहाड़, रेस्क्यू सेंटर, इक्विपमेंट सब वही है, लेकिन वाइब बिल्कुल बदली हुई है। अब सीन आता है एक इमरजेंसी कॉल। वायरलेस पर आवाज आती है, मेडे मेडे, हम पहाड़ पर फंसे हुए हैं, हमारी मदद चाहिए। अब रूल ये है सर, चाहे कितना पर्सनल इशू हो, रेस्क्यू टीम को मदद करनी ही पड़ती है। हाल मजबूरी में जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेलीकॉप्टर उड़ाने का एक्सपीरियंस सिर्फ गेब के पास था। तो हाल को भी समझ आ गया, इस बार गेब को वापस आना पड़ेगा। गेब फिर उसी जगह लौटता है, लेकिन दिल भारी था। हेलीकॉप्टर उड़ते हुए उस पहाड़ की ओर जा रहा था और गेब की नजरें वही क्लिफ पर जाकर रुक गईं, जहां साराह गिरी थी कि अचानक हाल ने ताना मार दिया, डोंट मेस अप दिस टाइम। गेब कुछ नहीं बोलता, सिर्फ डीप ब्रेथ लेता है। फिर हेलीकॉप्टर लैंड होता है और यहाँ पर ट्विस्ट, वो लोग जिन्हें हेल्प की जरूरत थी असल में विक्टिम्स नहीं थे। जैसे ही गेब और हाल उनके पास पहुंचे, उनके सामने बंदूकें तान दी जाती हैं और वो कहते हैं, वेलकम, अब तुम हमारे काम आओगे। भाई रेस्क्यू मिशन असल में जाल था। भाई जैसे ही गेब और हाल को बंदूक की नोक पर खड़ा किया गया, वहीं समझ आ गया कि ये रेस्क्यू नहीं, एक प्लान था। अब ये लोग कौन थे? ये असल में एक क्रिमिनल गैंग था, जिन्होंने सरकार से करोड़ों डॉलर चुरा लिए थे। उनका प्लेन क्रैश हो गया था और वो पैसा 3 अलग अलग जगहों पर गिरा हुआ था। ऊपर पहाड़ों में, जहां इंसान पैदल चलना भी मुश्किल से सोच पा सके। उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन ट्रैकर था जो दिखाता था कि पैसे कहां छिपे हैं। लेकिन उन्हें कोई चाहिए था जो पहाड़ पर चढ़ सके, खतरनाक लोकेशन तक पहुंच सके, बर्फीली चट्टानों पर कंट्रोल रख सके। और वो आदमी सिर्फ एक ही था, गेब। लीडर ने कहा, हमें हमारा पैसा ढूंढ कर दो, वरना तुम दोनों की लाश भी यहीं बर्फ में जम जाएगी। हाल गुस्से में था, लेकिन गेब ने चुप रहकर सोचना शुरू किया।
भाई कभी कभी खुद को बचाने के लिए चुप रहना पड़ता है। गेब ने धीरे से ट्रैकर उठाया और सबसे पहली लोकेशन पर चल पड़ा। हवा इतनी तेज कि कभी कभी लगता था वो उड़ जाएगा। बर्फ पैरों के नीचे से फिसलती थी और गैंग वाले पीछे बंदूक लिए चल रहे थे। पहली केस मनी बॉक्स एक संकरी चट्टान पर फंसी हुई थी। गेब बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंचा, लेकिन उस बॉक्स को लेते वक्त उसने एक छोटी सी चाल चली। उसने धीरे से पैसे जलाना शुरू कर दिए ताकि क्रिमिनल्स को गुस्सा आए और वो गलती करें। और हुआ भी वही। एक बदमाश पकड़ खोकर नीचे गिर गया और मर गया। गैंग लीडर आग बबूला था। अब खेल बदल गया है। गेब ने पहली बार पलटकर कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये शिकार बनाम शिकारी वाला खेल बन चुका था। गेब जंगल में गायब हो गया और नीचे सिर्फ हवा की आवाज बची। गैंग वाले गुस्से में चिल्ला रहे थे, लेकिन गेब उस बर्फीले पहाड़ का हिस्सा बनकर गुम हो चुका था। अब असली चेस शुरू होगी। अब भाई गेब गायब हो चुका था और गैंग वाले आग बबूला हो गए थे। अब वो उसे पकड़ना नहीं चाहते थे, वो उसे मारना चाहते थे। दूसरी तरफ गेब अब पहाड़, हवा और अपने क्लाइंबिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके खुद को बचाने और क्रिमिनल्स को चकमा देने लगा। भाई कई जगह तो ऐसा लगता है अगर यहाँ फिसला तो बंदा खत्म। लेकिन गेब सिर्फ इंसान नहीं, पहाड़ों में जीने वाला शेर था। पीछा शुरू होता है। गैंग वाले ट्रैकिंग डिवाइस से उसका पीछा कर रहे थे। जगह थी बेहद संकरी बर्फीली गुफा। गेब अंदर जा रहा था और गैंग वाला पीछे। गुफा इतनी तंग कि दोनों रेंग कर जा रहे थे और तभी गैब के हाथ में एक पत्थर आता है। गैंग वाला सामने टॉर्च लेकर चिल्लाता है, यू कांट एस्केप। गेब चुप रहता है, एकदम डेड साइलेंट। और फिर अचानक उसने पूरी ताकत से उस बदमाश पर हमला कर दिया। भाई गुफा के अंदर फिस्ट फाइट। टॉर्च गिर जाती है, गूंजती आवाजें, और आखिर में क्रिमिनल बेहोश होकर गिर जाता है। अब गेब गुफा से निकलकर आगे बढ़ता है। अब आती है दूसरी लोकेशन, दूसरा मनी केस। यह जगह पहले से भी खतरनाक थी। एक पतली सी चट्टान जिसके नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई। गेब पहुंच जाता है और जैसे ही बॉक्स खोलने लगता है, गैंग वाला स्नाइपर ने उसे निशाने पर ले लिया। गोली चलती है, गेब बाल बाल बचता है। अब वो बॉक्स लेकर एक तेज स्लोप से नीचे फिसलने लगता है। बर्फ, पत्थर और पीछे गोलियों की आवाज। सीन लिटरली ऐसे लगता है जैसे ऑडियंस भी फिसल रही हो। अब गेम उल्टा होता है। गैंग वाले सोचते हैं गेब डरकर भाग रहा है, लेकिन असल में वो उन्हें फंसा रहा था। गेब एक पुरानी बर्फीली झोंपड़ी तक पहुंचता है। वहां एक एक कर गैंग वाले आना शुरू होते हैं और गेब उन्हें पहाड़ की जगह को हथियार बनाकर गिराता जाता है। कभी रस्सी काटकर, कभी पत्थर गिराकर, कभी दिशा बदलकर। एक लाइन बहुत आइकॉनिक लगती है, तुम्हारे पास बंदूकें हैं, लेकिन मेरे पास ये पहाड़ है। अब बस 2 लोग बचे हैं, गैंग का नेता, उसका सबसे डेंजरस आदमी। ये दोनों अब गेब को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। और इधर हाल और जैसी, गेब की दोस्त, भी खतरे में हैं। भाई अब स्थिति ऐसी थी कि पहाड़ पर सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे थे। एक तरफ गेब, जो अब सिर्फ बच नहीं रहा था, लड़ रहा था, और दूसरी तरफ 2 डेंजरस क्रिमिनल्स, नेता और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी। अब लीडर ने एक काम किया। उसने गेब के दोस्त हाल और लड़की जैसी को पकड़ लिया और वॉकी टॉकी पर कहा, अगर बचाना चाहता है तो खुद आ जा, वरना इनके शव बर्फ में दफन मिलेंगे। ये सुनते ही गेब समझ गया, अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये आखिरी लड़ाई है। फाइनल बैटल शुरू होती है। लोकेशन थी एक बहुत ऊंचा क्लिफ जो मिंडराती हुई खड़ी चट्टानों पर बना था। नीचे सिर्फ हवा और मौत। हेलीकॉप्टर हवा में था, लीडर और जेसी उसमें थे।
हाल जख्मी हालत में जमीन पर लेटा था और गेब रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ रहा था। तभी लीडर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम जीतोगे? यहाँ कानून नहीं, शक्ति चलती है। लेकिन गेब शांत था, आंखों में डर नहीं, बस एक फोकस, हेलीकॉप्टर पर फाइट। गेब चढ़ता है और हेलीकॉप्टर के लैंडिंग गियर से लटक जाता है। हवा तेज, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है और नीचे अंधीन खाई। लीडर बंदूक निकालकर गोली चलाता है, लेकिन गेब बच जाता है और लीडर को पकड़कर उससे भिड़ जाता है। अब हवा में हेलीकॉप्टर झूलते हुए दोनों की जान की लड़ाई शुरू होती है। घूंसे, लातें, रस्सियां सब चल रही थीं। और फिर अचानक हेलीकॉप्टर क्लिफ से टकरा जाता है। हेलीकॉप्टर आधा क्लिफ पर अटक जाता है और आधा हवा में लटका होता है। अब लीडर और गेब दोनों हेलीकॉप्टर पर बैलेंसिंग कर रहे होते हैं। द लास्ट मूव। लीडर जेसी का गला दबाता है और चिल्लाता है, मनी विंस ऑलवेज। उसी पल गेब रस्सी को लपेटकर लीडर को हेलीकॉप्टर के फ्रेम से बांध देता है। लीडर समझ ही नहीं पाता और एक झटका लगता है और वो हेलीकॉप्टर के साथ नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। बस हवा की आवाज और फिर खामोशी। दी एंडिंग। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम आती है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। गेब, हाल और जेसी थके हुए लेकिन जिंदा चट्टान पर बैठे आसमान देख रहे होते हैं। हाल गेब की तरफ देखकर फाइनली कहता है, दिस टाइम यू सेव्ड अस। गेब हल्की मुस्कान देता है और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है।